हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और ये तमाम चीज़ें ओवरऑल किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, तो कीप एन ओपन माइंड। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर और डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे कहाँ से आ गया। मैसेज ऑफ द डे तो सुबह सुबह हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी रट्टाफाइंग हो जाती हैं। लेट्स सी, करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हो सकता है मैसेज भी आ जाए आज आपके पर्सन के लिए। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कल भी मैंने रीडिंग अपलोड की थी, उसमें भी 2 ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा था। आई थिंक वो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप पे था, वो शायद मैंने उस पर की थी, हाँ नहीं इसी पे की थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द डेथ, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो इनका अपनी फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। फैमिली में या किसी ऐसे सर्कल में जो कि इनका काफ़ी क्लोज सर्कल है, और वहाँ पर इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आपके पर्सन फाइनेंसेस में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, या अगर आपको पता है कि आपके पर्सन 2 पार्टीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उनमें, डिसीजन में, करियर में, और आप में, या जनरली किसी 2 चीज़ों में डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज्ड हैं। इनके अपनी फैमिली में या इनके बड़े क्लोज्ड वंस इनका काफ़ी आजकल इनको परेशान कर रहे हैं। इनको अपने ही बहुत सारे क्लोज्ड वंस के साथ बहुत से ही कहूँगी, थोड़े से नहीं कहूँगी, मसाइल दरपेश हैं। जैसे लेग पुलिंग, आपस में लड़ना, कट मर जाने वाली बातें, एक चुप नहीं होता कि दूसरा 2 इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरे वाले के 2 इल्ज़ाम ठीक नहीं होते कि तीसरे की कंप्लेंट शुरू हो जाती है, एंड सो फोर्थ। इन्होंने अभी रिसेंटली किसी अपने एक सिबलिंग के साथ, कज़न्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो इनका क्लोज्ड सर्कल है, उनके साथ, किसी के साथ इन्होंने अपने मामलात को ख़त्म किया है। अपने आप को या अपनी फैमिली से या तो कटा दिया है कि अब मैं थोड़े दिनों तक अपनी फैमिली में किसी से बात नहीं करूँगा या करूँगी, कुछ इस तरह का मामला। क्योंकि इनको बहुत मेजरली इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने जितना कुछ अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट किया, इन्होंने जितना भी अपने लव्ड वंस के लिए इन्वेस्ट किया, उनके लिए खड़े रहे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फाइनेंशियली सपोर्ट इसलिए कहूँगी बिकॉज वो लिटरली किसी को सपोर्ट कर रही है ये लेडी, और अपने पेंटिकल्स दे रही है, किसी की हेल्प कर रही है। तो इस वजह से मैं ख़ास तौर पे फाइनेंशियली सपोर्ट को यहाँ पर एम्फेसाइज करूँगी। अदर दैन दैट ये तवज्जो भी हो सकती है, ये अटेंशन, वक्त, मोहब्बत, खुलूस, सब चीज़ें, अवेलेबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो इसका इनको अंदाज़ा हो रहा है कि जब इसकी कदर नहीं है, हर कोई लूटने बटोरने के लिए बैठा हुआ है, चाहे वो तवज्जो हो या पैसा, तो फिर मुझे ऐसे रिश्तों के साथ नहीं रहना। आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी जो है, वो इनके फैमिली डिस्प्यूट्स को या उनके लव्ड वन डिस्प्यूट्स को बहुत ज़्यादा शो कर रही है। शायद इसीलिए ये कंफ्यूज्ड माइंडसेट में है कि एक्चुअली मेरे साथ है कौन, कौन है जो मेरे साथ मौजूद है, मेरे अपने या दूसरे लोग, मेरे गैर या सर्कल के लोग, मेरे प्रोफेशनल लोग या पर्सनल लोग। तो जगलिंग इनकी चल रही है आजकल। इनकी बहुत फाइट्स हो रही होंगी, इनके बहुत, और ये अपना काउंटर डिफेंस कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड ये होता है लोगों का कि वो जब तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला होते हैं ना, तो उस वक्त तक वो सिंगल होते हैं। यानी उनका उनका वो कॉन्फ्लिक्ट किसी ने सुना नहीं होता, वो किसी इंसान के साथ हो या किसी सिचुएशन के साथ हो। लेकिन जब इन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्ट काउंटर करवाया है, किसी के साथ, किसी के सामने पेश किया है, उसके काउंटर अटैक में जितनी बातें इनको सुनने को मिली ना, तो उनको पता चला कि ये तो एक अलग ही दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बैठे हुए थे।
और जिस तरह की चीज़ें एक वन साइडेड वे में इन्होंने अपनी एज्यूम कर ली थी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया होगा। जब उन सब लोगों को वो तमाम बातें पता चली हैं तो इनकी लेग पुलिंग ठीक ठाक किसी ने की है, इनको अपने वालों ने बहुत तंग किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली ये बहुत क्लोज लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं जो कि प्रमोशन नहीं चाहते, जो कि सेटल नहीं होना चाहते, वर्क प्लेस पर बड़ा पॉलिटिक्स और गन क्रिएट करके रखते हैं। घर में हैं तो अगर बहनें बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ये क्योंकि सारी लेडीज़ खड़ी हुई गॉसिप कर रही हैं और एक दूसरे से चाय चाय पे लड़ाई करी, उसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्लियर नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहा ठीक है ये बेकार का जो एक रिश्ते का धागा है ना, इसको काट देना चाहिए। एंड लुक एट दैट, ये जो कच्ची डोर है जिसकी वजह से सिर्फ एक खाम ख्याली और एक दिखावे का रिश्ता बनता है, इसको अब काट देना चाहिए। तो यू आर अबाउट टू, यानी कि आप ये सेंस कर लेंगे, यू आर अबाउट टू विटनेस, आप अपने पर्सन से अगर फुल फ्लेज कांटेक्ट में हैं तो आप सुनेंगे उनकी तरफ से कि वो आपको लिटरली बताएंगे कि ये हुआ है। और आपके पर्सन की एनर्जी में ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि या तो ये किसी के साथ अपने कॉर्ड्स कट करने वाले हैं, अपने ताल्लुकात ख़त्म करने वाले हैं, जो कि इनकी फैमिली का कोई पर्सन होगा, बिकॉज इन्होंने वाकई यहाँ से लग रहा है कि बहुत इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, करंट एनर्जी ये नज़र आ रही, इस करंट एनर्जी को यहीं पे क्लैरिफाई करते हैं, फिर थॉट्स की तरफ बढ़ेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द मून कार्ड। इनसिक्योरिटी हो रही है इनको इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि ये फैसला बड़ा है। जो भी दो चीज़ें हैं, ये दो रिश्ते हैं, दो लोग हैं, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी, ये खुद प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। जो ये अपने ऊपर सोच रहे हैं, इम्प्रेशन को इनको लग रहा है कि ये एक शेर की तरह है, एक पैंथर की तरह है, लेकिन एक्चुअली इनकी पोजीशन एक बिल्ली जैसी है, बहुत ही कावर्ड, क्लमजी और कुछ ना करने वाली, मतलब सिर्फ खाना पीना सोना, जबकि ये अपना डिफेंस कर सकता है। तो इनका रिफ्लेक्शन इनको कुछ और कह रहा है और इनका इमेज कुछ और है, जिसकी वजह से इनको इनसिक्योरिटी है और डेविल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इनको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ तो लगता है किसी ने कुछ पढ़ा दिया है, ये बड़ी नेगेटिव सी चीज़ है, ये मेरे पर किसने जादू टोना कर दिया, ये कोई मैं नहीं बोल रहा, ये तो कोई और बोल रहा है, ये मुझसे कोई बुलवा रहा है। ये भी आजकल लोगों का बड़ा एक ट्रेंड है, पता नहीं मुझ पर अमल हुआ हुआ है, मुझ पर तो जादू हुआ हुआ है, ये मैंने तो नहीं कहा, जबकि उसके ही मुँह से फूट रही होती हैं सारी बातें। तो ये कुछ इस तरह की ना इनको इनसिक्योरिटी हो रही है डिसीजन लेने में, मेंटल ब्लॉक नज़र आ रहा है कि जो जहन फैसला कर सकता है वो ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। ये जो लोग आपके पर्सन के साथ ज़रा फड्डेबाजियाँ कर रहे हैं ना, ये इनको आजकल ताने मार रहे होंगे कि तुम्हारे पास 4 पैसे क्या आ गए, इस वजह से तुम्हारा ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया है, तुम हमको पूछ नहीं रहे और फला नहीं हो रहा और तो ढमक नहीं हो रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बात ज़रूर है कि ये जो डेथ कार्ड आया है, ये जो कनेक्शन कट करने वाली बात आई है, वो इसलिए आई है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, लविंग पर्सन है। उन्होंने भरपूर ओवरवेलमिंग अनकंडीशनल मोहब्बत दी है, यानी ऐसी मोहब्बत जिसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। और जब वो लोग इनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं तो फिर ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आजकल कोई अचीवमेंट हुई होगी आपके पर्सन की जो इनको लगा होगा कि अगर मैं इसको अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली या अपने क्लोज्ड वंस के साथ शेयर करूं तो ये लोग मुझे वेलकम करेंगे, ये लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वहाँ फड्डे शुरू हो गए, बिकॉज जेलसी का फैक्टर है या तो। और फिर ये 2 कार्ड्स आए हैं तो इसका मतलब ये फड्डेबाजियाँ इसलिए हो रही हैं कि कोई बिला वजह में ना टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, यानी अटेंशन सीकर बन रहा है। एक वक्त में इंसान एक ही को तवज्जो दे सकता है, सारे के सारे ही शुरू हो गए। तो ये भी जो लड़ाई झगड़े की वजह बन रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो इस वजह से भी बन रही है। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों है? किस चीज़ को आपके पर्सन बिल्कुल एंड करने वाले हैं और क्या चीज़ न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही है? किसके साथ इनका कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है या किसके साथ इन्होंने ब्रेकअप किया है? लेट्स सी कि ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुड भी आपके और आपके पर्सन के दरमियान कुछ इस तरह के मामलात हो रहे होंगे जिससे पूरी फैमिली एंटी चल रही होगी, और आप खुद हो सकते हैं ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि इतना सेटल्ड पर्सन जो है वो इसकी लाइफ में आ गया, और अगर आया हुआ है तो फिर पता नहीं इसके तो 4 चांद लग जाएंगे, इसकी तो सर कढ़ाई में और दोनों हाथ तेल में, या तेल कढ़ाई में होता है दोनों सर कढ़ाई में, पता नहीं कौन होता है, बस कुछ तेल और ऑयलिंग तो ज़रूर होती है। तो ये जो फड्डेबाजियाँ चल रही हैं, ये इनको पुश किया जा रहा है कि किसी तरीके से ये
किसी ऐसी एनर्जी से अपने आप को कट कर दें जो बहुत स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त है, पैशनेट है, खूबसूरत है, करियर ओरिएंटेड है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो इससे इनकी फैमिली को इनसिक्योरिटी है। या तो ये इनको पुश कर रहे हैं कि ये आपसे, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप हैं, आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, या तो इनको ये पुश कर रहे हैं, तो ये लिटरली चाह रहे होंगे कि मैं मेजॉरिटी को देखूं, जब मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके इनको खुश करना है तो ठीक है, फिर मैं ये फ़ैसला ले लूं। या फिर ये लिटरली आपको चॉइस बना रहे हैं और बाकी लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आपको सिचुएशन वाइज ज़्यादा बेटर पता होगा, बट ये कहीं ना कहीं किसी एक के साथ तो कुछ सिनेरियो करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एक और बात मैं आपको बताऊं, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको डिच कर दिया हो, आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हों, लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने आपको भी कटाने के बाद देखा कि फ़ैमिली अब भी वहीं खड़ी हुई है, इन लोग की हरकतें और इन लोग की ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होंगी, बिकॉज जितनी ख्वाहिशात ये इनकी पूरी कर रहे हैं और इनको मोहब्बत के चकमे में इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी इनके साथ हर वक्त नाराज़ रहते हैं। तो शायद इनको ये बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि इनको ये आपके साथ एंडिंग ख़त्म कर देनी चाहिए और न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ये इस तरह से भी हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स। हर्ट है, मैंने पहले ही कहा था कि जितना इन्होंने गिव एंड टेक दिया, जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया, लिटरली इनकी प्राइवेसी में कोई ना कोई इंटरवीन हुआ है और इनकी प्राइवेट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स को किसी ने टटोला है और ये इस बात पे बहुत हर्ट हैं। इन्होंने जो फ़ैसला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर किया, उस पर ये जितना हर्ट थे, उसकी इंटरवेंशन का भी इनको बहुत सीरियस रिग्रेट है कि फिर मुझको क्या मिला। मैंने जो है वो सब कुछ तब अपने हाथ से इन लोगों को दिया जब मेरे पास कैपेसिटी भी इतनी नहीं थी, और उसमें भी मुझे अपने ही दिल को तोड़ना पड़ा, अपनी ही ख्वाहिश को मारना पड़ा, और उसके बावजूद भी मेरे साथ फड्डे चल रहे हैं। तो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को सेंस करते हैं कि इन्होंने किसी की बातों में आकर आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया, अपनी प्राइवेट लाइफ के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया, अपना नुकसान इन्होंने बहुत किया, और इन दी एंड इनको फिर भी कुछ नहीं मिला इल्ज़ाम तराशियों के बावजूद, के बगैर। तो ये 3 ऑफ सोर्ड से दे आर डीपली, स्ट्रांगली, सिग्निफिकेंटली हर्ट, और जिसकी वजह से ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत है इस कार्ड से, तो बिल्कुल फॉर श्योर लग रहा है कि आप दोनों को एज अ कपल किसी की बुरी नज़र लग गई, और एज अ कपल यकीनन आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड फैक्टर, एज अ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा नेगेटिविटी के साथ है कि आप हर वक्त इसी तरीके से इनसिक्योर रहते थे कि कब ये टूटा, कब ये बिगड़ा, और पैसा नज़र आ रहा है। अब देखिए वजह जो है वो पैसा ही है। तो हो सकता है फैमिली ट्रैप रहा हो, फैमिली ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो, आपकी रेपुटेशन को ख़राब किया हो, तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस तरह की नज़र आ रही है। जस्टिस का वेट है आपको, और आई थिंक ये कारमा फेस कर रहे हैं, तो करंट एनर्जी इस तरह की है। नाउ लेट्स सी कि इनका थॉट प्रोसेस कैसा है। करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि इनका थॉट प्रोसेस कैसा है। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। स्किज़ोफ्रेनिया, लिटरली कोई साइकोटिक प्रॉब्लम हो रही होगी, पास्ट बहुत हॉन्ट करता होगा, और मैंने एक बात आपको कही थी ना अभी कि अपने तौर पर एज्यूम कर लेना कि गलतियाँ ये थी, गलती ये, एक वो वाला फेज़ भी है। अकेले बैठकर अपने आप को विक्टिम शो करना और सारा इल्ज़ाम दूसरों को देना। तो स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत सा पास्ट इनको हिट करता होगा, माजी की फ़ाइट्स इनको बहुत हॉट करती होंगी। जब आप दोनों साथ होते होंगे तो किस तरीके से सब मिलकर गैंग अप कर लेते होंगे आपके अगेंस्ट। वो चीज़ें जो है वो आपके पर्सन के माइंड में होता है कि यार मेरे साथ क्या ये साइकोटिक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्यों पास्ट की बातें याद आ रही हैं, और मैं क्यों इस तरह के फेज़ में हूँ, और मुझे मेरी इनकम्प्लीट, जिसे कहना चाहिए ना, इनकम्प्लीट वूंड्स हैं जो कि फ़िक्स नहीं हुए, उस वक्त मुझे ये बोल देना। ये होता है, स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जो काउंटर अटैक के वक्त, काउंटर डिबेट के वक्त अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, पॉइंट अपना नहीं प्रूव कर पाते, तो वो आर्ग्यूमेंट लूज़ कर जाते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाती है, फिर वो बहुत अरसे तक उनके दिमाग में वो बात रह जाती है, एंड देन दे कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिकॉलिंग दैट इवेंट,
और उस वक्त फिर वो अपने आप को एक आइसोलेशन में सेल्फ टॉक करके जो है ना अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर करके कि उनके साथ ज़्यादती हो, तो ये हो सकता है ये आपके पर्सन को वो फील कर रहे हो, बिकॉज ये उनका थॉट प्रोसेस इसी तरह चल रहा है। हारमनी, सी दे वांट पीस, दे वांट सेटलमेंट, दे वांट सुकून। उनको अपनी ज़िंदगी का सुकून चाहिए। वो बहुत स्ट्रांगली इस बात को सेंस करते हैं कि मैंने दूसरों की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी में रखा है। टर्निंग इन, देख लीजिए साइड में सारे लोग खड़े हुए जो ना हॉन्टिंग कर रहे हैं। ये सुकून चाहते, इनको सुकून पुरसुकून देख कर भी ना बाज़ लोगों को तकलीफ़ होती होगी कि हाय हाय क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, ये कैसे खुश है। तो ये थॉट प्रोसेस इनको मेडिटेट करते वक्त बहुत से फेसेस रिवील होते होंगे। मेडिटेशन में अगर ये इबादत में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं और कोई ऐसा सेल्फ टाइम ये निकालते हैं जिसमें ये खामोशी से बैठकर कुछ सोचते हों, तो इनको क्लैरिटी मिलती होगी, क्लाउडीनेस हटती होगी कि किसने इनका साथ दिया और किसने इनका साथ नहीं दिया। ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही है। ऑर्डिनरीनेस, सिंपल चीज़ें चाहते हैं ज़िंदगी की। इनके थॉट प्रोसेस में ये कि यार मेरी भी लाइफ हो, मेरे पास भी कुछ हो, मेरी भी लाइफ सिंपल वे में चले, सब कुछ सेटल्ड रहे, इंजॉय करूँ, सब कुछ करूँ, ट्रैवल करूँ, ग्रीनरी देखूँ, नेचर को देखूँ, नेचर एक्सप्लोर करूँ, ट्रैवल करूँ, ये तमाम चीज़ें। बट अब बिल्कुल आम सी सादा सी ज़िंदगी, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में कुछ यूनिकनेस नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑर्डिनरी, कुछ ये नहीं है यूनिक बात है, जो कुछ भी हुआ वो फड्डों की नज़र हो गया। लास्ट कार्ड प्लेफुलनेस, बहुत डीपली इस बात को आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में पैशन और चार्म नहीं है। एग्जॉस्ट नज़र आ रहा है बिल्कुल, और ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन लिटरली रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक किस्म की चीज़ों में, गैजेट्स में बहुत उलझे हुए हैं। तो इनको लाइट एनर्जी में रहना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम कर लेती है और आपकी नेचुरल एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इंसान उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करें तो आपकी आई साइट वीक होगी। आप बहुत ज़्यादा एयरपॉड्स लगा कर अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके एयरबड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर मुस्तकिल आपके हाथ में वो रहता है, सेलफोन रहता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वाईफाई और जितने सेटेलाइट एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में जारी होती है। तो बहुत एग्जॉस्ट इंसान होता है। जितना अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर कर ले और नेचर से करीब रहे, मट्टी में खेले, मट्टी में हाथ डाले, पॉटरी करे या प्लांटेशन करे या पानी में पाँव डाल दे, नेचर की जितनी भी चीज़ों से रहेगा तो वो रिलैक्स रहता है। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं। वो प्लेफुल एनर्जी में होना चाहते हैं, वो लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, ह्यूमर, फ्लर्ट, रोमांस, इन सब चीज़ों में, बट ऐसा नहीं आ रहा। ये उनका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट थॉट्स और फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। हाउ आर दे फीलिंग। सोल लेवल पे चेक करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, चाहते हैं आपसे बात करें। गिव योर रिलेशनशिप, आपका रिश्ता रौला लगा है, यकीनन गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपने शायद जब इन्होंने आप लोगों के साथ गेम किया होगा, हैंड किया होगा, आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ, जो कुछ भी हुआ, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो बिल्कुल किसी बुरी नज़र हो गया। तो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और आपने ये शो किया कि मैं पहले भी स्ट्रॉन्ग था या थी, मैं आज भी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कल भी स्ट्रॉन्ग रहूँगा या रहूँगी। तो ट्रस्ट की बात है और आपके पर्सन लिटरली इस बात को फील करते हैं कि जितनी को डिपेंडेंसी इन लोगों ने मेरे ऊपर शो की और उसके बाद मुझे यूज़ करके इन लोगों ने टॉयलेट रोल की तरह साइड में किया, जो भी थे जिन्होंने आपके पर्सन की लव लाइफ को जो है ना बहुत ट्रैप किया है। तो इनको कोई लिटरली को एडिक्शन हो गई होगी और आपके पर्सन बहुत सिग्निफिकेंटली ये बात फील करते हैं कि आपका और उनका रिश्ता जो है बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, बहुत प्रेशियस है। लेकिन इन्होंने प्रायोरिटी उस वक्त अपने पर्सनल लाइफ के सेक्रीफाइस में यूँ दी कि जैसे मेरी सेक्रीफाइस जो है ना, मेरी कुर्बानी, मेरा समझौता
मेरी फैमिली रिकग्नाइज़ करेगी, मेरे लव्ड वंस जो हैं वो एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज क्या किया, मज़ीद और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो उसके बाद जैसे जैसे हालात और मामलात आपके पर्सन ने अपनी करंट एनर्जीज़ के थ्रू अब आजकल जिस तरह से वो हैं, उनको बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील होता है कि अपनी ज़ात को मिटाना, ख़त्म कर देना भी, कर भी देना इंसान तो अगला खुश नहीं होता। और ये एक्सपीरियंस इनको बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर लिटरली लग रहा है कि आपका और इनका रिश्ता बहुत प्रेशियस है। लेकिन जो प्रायोरिटी वो अपने लव्ड वंस को, फैमिली को दे देते हैं, उसकी वजह से जो जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं वो आपकी प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस है। आपसे बातचीत करते थे, करते रहते हैं तो बहुत सुकून में रहते हैं, इनको लगता है कि कोई है। और उसकी वजह से जो इन्होंने आपके साथ किया, तो ये आपसे बार बार एक तरीके से कहते होंगे, आपको मनाते होंगे कि यार मुझे एक और मौका दे दो, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ हो गई, कुछ इस तरह की। ये उनकी फीलिंग्स का पार्ट है। आप बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर बहुत तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और फिर ये वाली बात, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स, एक प्राइवेसी की इंटरवेंशन, और फिर वो भरोसा जो आपने इनके ऊपर किया था उसको रीगेन करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। और उसके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग करने लगे हों, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हों, कोई लिटरली ड्रग एडिक्ट हो गए होंगे, कोई ऐसी चीज़, तन्हाई में बहुत ज़्यादा रहते होंगे जो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया वाला फेज़ है। इतना ज़्यादा सोचते होंगे अकेले बैठ के, इतना ज़्यादा सोचते होंगे कि घर वाले अलग शर्मिंदगी महसूस करें कि उन्होंने रिश्ता ख़राब करके इनके साथ गलत किया। लेकिन इनका कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन ये बावर करा देते हैं कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से इस वक्त जो मेरी प्रेजेंट लाइफ चल रही है। और आपको तो डेफिनेटली रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, और बहुत बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह जो है ना वो फील करते हैं। तो बहुत डिटेल वे में करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, क्लैरिफायर्स, करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स, कुछ भी आपको पूछना हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली एंड गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।